गरुड़ पुराण हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है जिसमें मृत्यु के बाद के जीवन के विषय में विस्तृत विवरण दिया गया है। इसमें प्रमुखता से वर्णन किया गया है कि आत्मा का क्या होता है और कैसे कर्मों के अनुसार उसे फल मिलता है। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद की प्रक्रिया को समझना और आत्मा की यात्रा के विभिन्न चरणों का ज्ञान प्राप्त करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। सो आइए जानते हैं कि आत्मा का क्या होता है मृत्यु के बाद। आत्मा का प्रस्थान। गरुड़ पुराण के अनुसार जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तब उसकी आत्मा उसके शरीर को छोड़ देती है। इस प्रक्रिया को प्राण त्यागना कहा जाता है। मृत्यु के समय आत्मा यमदूतों द्वारा ग्रहण की जाती है। वे यमदूत अत्यंत भयानक होते हैं और वे आत्मा को उसके कर्मों के अनुसार यमलोक में ले जाते हैं। यमलोक की यात्रा। मृत्यु के बाद आत्मा को यमलोक की यात्रा करनी पड़ती है। यह यात्रा अत्यंत कठिन और कष्टदायक होती है। गरुड़ पुराण में इसे एक प्रकार का परीक्षा मार्ग कहा गया है। आत्मा को विभिन्न मार्गों से गुजरना पड़ता है जिनमें कांटों से भरे रास्ते, तीव्र अग्नि और बर्फ के पड़ाव शामिल है। चित्रगुप्त द्वारा लेखा जोखा। यमलोक पहुंचने के बाद आत्मा को चित्रगुप्त के सामने प्रस्तुत किया जाता है। चित्रगुप्त यमराज के सचिव हैं और वे प्रत्येक व्यक्ति के जीवन के समस्त कर्मों का लेखा जोखा रखते हैं और यह बात 100% सत्य है। आत्मा के सारे अच्छे और बुरे कर्मों का हिसाब किताब चित्रगुप्त द्वारा किया जाता है और उनके अनुसार आत्मा को उचित फल देने का निर्णय भी लिया जाता है। कर्मों के अनुसार फल। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि आत्मा को उसके कर्मों के अनुसार विभिन्न प्रकार के दंड दिए जाते हैं। यदि आत्मा ने अपने जीवन में अच्छे कर्म किए हैं तो उसे स्वर्ग में भेजा जाता है जहां उसे सुख और आनंद की प्राप्ति होती है। वहीं यदि आत्मा ने बुरे कर्म किए हैं तो उसे नरक में भेजा जाता है जहां उसे विभिन्न प्रकार की यातनाएं झेलनी पड़ती है। नरक के विभिन्न प्रकार। गरुड़ पुराण में विभिन्न प्रकार के नरकों का वर्णन किया गया है जिनमें मुख्य रूप से 28 प्रकार के नरक शामिल हैं। प्रत्येक नरक में आत्मा और उसके विशेष पाप के अनुसार दंड दिया जाता है। कुछ प्रमुख नरकों का विवरण निम्नलिखित है। तमिस्त्र। इस नरक में उन आत्माओं को भेजा जाता है जिन्होंने अपने जीवन में दूसरों की संपत्ति हड़प ली हो या किसी का धन छीना हो। यहाँ आत्माओं को अंधेरे में रखा जाता है और उन्हें मार मार कर सताया जाता है। अंत तमिस्त्र। यह नरक उन लोगों के लिए है जिन्होंने अपने जीवन में किसी निर्दोष व्यक्ति की हत्या की हो। यहाँ आत्माओं को भयानक अंधेरे में रखा जाता है और उन्हें लगातार डराया जाता है। रौरव। इस नरक में उन आत्माओं को भेजा जाता है जिन्होंने अपने जीवन में झूठ बोला हो या धोखा दिया हो। यहाँ आत्माओं को रौरव नामक जीव द्वारा सताया जाता है। महारौरव। यह नरक उन लोगों के लिए है जिन्होंने अपने जीवन में दूसरों को अत्यधिक कष्ट पहुंचाया हो। यहाँ आत्माओं को महारौरव नामक जीव द्वारा अत्यंत कष्टदायक यातनाएं दी जाती है। स्वर्ग के विभिन्न प्रकार। गरुड़ पुराण में स्वर्ग के विभिन्न लोकों का भी वर्णन किया गया है। स्वर्ग में आत्माओं को उनके अच्छे कर्मों के अनुसार विभिन्न प्रकार के सुख और आनंद दिए जाते हैं। कुछ प्रमुख स्वर्ग लोक निम्नलिखित है। इंद्रलोक। इस लोक में उन आत्माओं को भेजा जाता है जिन्होंने अपने जीवन में अत्यधिक पुण्य किए हों। यहाँ आत्माओं को विभिन्न प्रकार के भोग विलास का आनंद मिलता है। दूसरे नंबर पर आता है वरुण लोक। यह लोक उन आत्माओं के लिए है जिन्होंने अपने जीवन में जल और जलचर जीवों की सेवा की हो। यहाँ आत्माओं को जल से संबंधित सुख सुविधाएं प्राप्त होती है। तीसरा है कुबेर लोक। इस लोक में उन आत्माओं को भेजा जाता है जिन्होंने अपने जीवन में धन का सही उपयोग किया हो और दान पुण्य किया हो। यहाँ आत्माओं को असीमित धन संपदा प्राप्त होती है। पुनर्जन्म। गरुड़ पुराण के अनुसार आत्मा को उसके कर्मों के अनुसार पुनर्जन्म मिलता है। यदि आत्मा ने अच्छे कर्म किए हैं तो उसे अगले जन्म में मनुष्य, देवता या किसी अच्छी योनि में जन्म मिलता है। वहीं यदि आत्मा ने बुरे कर्म किए हैं तो उसे निम्न योनि में जन्म लेना पड़ता है जैसे पशु, पक्षी या कीड़े मकोड़े। मुक्ति। गरुड़ पुराण में मुक्ति का भी वर्णन किया गया है। मुक्ति का अर्थ है आत्मा का पुनर्जन्म के चक्र से मुक्त हो जाना।
इसे प्राप्त करने के लिए आत्मा को अपने जीवन में अत्यधिक पुण्य कार्य करने होते हैं और भगवान की भक्ति करनी होती है। मुक्ति प्राप्त करने के बाद आत्मा सीधे भगवान के धाम में चली जाती है और वहाँ उसे असीमित आनंद और शांति प्राप्त होती है। गरुड़ पुराण में मृत्यु के बाद के जीवन का विस्तृत वर्णन किया गया है। यह ग्रंथ हमें सिखाता है कि अपने जीवन में सदैव अच्छे कर्म करने चाहिए ताकि आत्मा को मृत्यु के बाद कष्ट सहना न पड़े। साथ ही यह भी बताता है कि भगवान की भक्ति और पुण्य कार्यों से आत्मा को मुक्ति प्राप्त हो सकती है। इस प्रकार गरुड़ पुराण हमें धर्म, कर्म और भक्ति के मार्ग पर चलने के लिए अत्यधिक रूप से प्रेरित करता है और अगर हम इन मार्गों पर चलते रहेंगे तो हमें अच्छी मौत मिलने वाली है।